और चलिए अब आपको भारतीय नौसेना की ताकत के बारे में बताते हैं। आपको तफसील से समझाएंगे और बताएंगे कि समंदर में भारतीय सेना कितनी ताकतवर है। आज हमारी सेना कितनी ताकतवर है, अब आप ये समझिए। एयरक्राफ्ट कितने हैं ये भी आप देखिए। मध्यम श्रेणी के युद्धपोत 13 है, छोटे युद्धपोत 23 है, पनडुब्बियां हैं 16 और लगातार आपको फिलहाल जानकारी दे रहे। देखिए भारतीय नौसेना की ताकत। एयरक्राफ्ट कैरियर कितने हैं? 2 है, लगातार आपको हम बता रहे। इसके अलावा और क्या क्या हमारी सेना के पास है, नौसेना के पास बड़े युद्धपोत हमारे पास कितने हैं ये भी आप समझिए। हमारी नौसेना के पास यानी कि भारतीय नौसेना के पास बड़े युद्धपोत कुल 11 है। कुल 11 हमारी भारतीय नौसेना के पास है बड़े युद्धपोत। इधर बात अगर करें मध्यम श्रेणी के युद्धपोत की, तो मध्यम श्रेणी के युद्धपोत हम लोगों के पास, हमारी सेना के पास 13। इससे पहले आपको बड़े युद्धपोत बताए थे जो टोटल थे 11, लेकिन अब मध्यम श्रेणी के युद्धपोत देखिए कितने वो भी आपको बताया। छोटे युद्धपोतों की अगर बात हम करेंगे तो ये कुल है 23। तो आज हमारी भारतीय नौसेना, फिर चाहे भारतीय सेना हो या फिर सेना, हमारी जो तीनों सेनाएं हैं वो कितनी ताकतवर है वो आप लगातार देख सकते हैं। पनडुब्बियां टोटल है 16 पनडुब्बियां 16 और एक एक करके मैं आपको जानकारी बता रही हूँ कि छोटे युद्धपोत हो या फिर मीडियम या फिर बड़े युद्धपोत हो, आज हमारी सेनाओं के पास कितनी ताकत है। परमाणु पनडुब्बी भारतीय नौसेना के पास है 1, जो कि अपने आप में बहुत ताकतवर हो जाती है हमारी सेना। और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि अब इसीलिए हमारे जो दुश्मन देश है थर-थर हमसे कांपते हैं, क्योंकि हमारी जो सेना है आज सक्षम है मुंहतोड़ जवाब देने में। और इसी के जरिए हमने आपको बताया कि हमारी सेना की ताकत कैसी है। तो देखिए हर मौके पर भारत से मुंह की खाने के बाद भी चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। अब अमेरिका के लीक इंटेलिजेंस डॉक्यूमेंट में बड़ा खुलासा हुआ कि चीन युद्ध के दौरान भारत जैसे देशों की सैटेलाइट को सीज कर तबाह करने की टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है। आप देखिए रिपोर्ट। ड्रैगन की डेंजर चाल, भारत करेगा बेहाल। नापाक मंसूबे, मिलेगा मुंहतोड़ जवाब। चीन का प्रोपेगेंडा, सैटेलाइट्स के निशाने वाला फंडा। सरहद पर घुसपैठ की कोशिश में भारत से मुंह की खाने के बाद अब चीन नए हथकंडे अपना रहा है। चीन को हर बार अपनी चालबाजी का भारतीय सेना की तरफ से माकूल जवाब मिला है। लेकिन देसी भाषा में कहा जाए तो चीन एक ऐसा ढीठ मुल्क है जो मार खाकर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला। अब एक बार फिर चीन बड़ी हिमाकत करने की तैयारी में है। दरअसल चीन युद्ध के दौरान भारत जैसे देशों की सैटेलाइट को सीज कर तबाह करने की टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है। अमेरिका के लीक इंटेलिजेंस डॉक्यूमेंट में यह खुलासा हुआ है। अमेरिका के लीक इंटेलिजेंस डॉक्यूमेंट के मुताबिक चीन को मिलिट्री स्पेस टेक्नोलॉजी डेवलप करने में काफी सफलता मिल चुकी है। इसमें सैटेलाइट कम्युनिकेशन भी शामिल है। चीन आक्रामक रूप से स्पेस क्षमताओं को बढ़ाने में जुटा है। चीन एंटी सैटेलाइट मिसाइल, इलेक्ट्रॉनिक जैमर, लेजर और टेक्नोलॉजी को विकसित कर रहा है जो किसी दुश्मन देश की सैटेलाइट्स को मार सकता है। जानकारी के मुताबिक चीन ने एंटी सैटेलाइट रोबोटिक डिवाइस भी बना ली है। यह डिवाइस एक्टिव सैटेलाइट की नोजल को बंद कर उसे पूरी तरह बर्बाद कर सकती है। इसकी मदद से चीन दुश्मन देश की सैटेलाइट को अपने कब्जे में भी कर सकता है। 2007 में चीन ने KT-1 रॉकेट लॉन्च किया था। इस रॉकेट ने चीन के मौसम उपग्रह फेंगयुन 1C को धरती से 800 किलोमीटर की ऊंचाई पर लो अर्थ ऑर्बिट को मार गिराया। इस टेस्ट के बाद अंतरिक्ष में फेंगयुन 1C के 2500 से 3000 टुकड़े बिखर गए थे। 2013 में चीन ने एंटी सैटेलाइट मिसाइल DN-2 का परीक्षण कर लिया। इस टेस्ट के बाद अंतरिक्ष में तैर रहे चीनी उपग्रह के कुछ टुकड़े रूसी सैटेलाइट से टकरा गए थे। यूएस ऑफिस द डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस 2021 एनुअल थ्रेट असेसमेंट के मुताबिक चीन की ओर से सफल और प्रभावी साइबर जासूसी हमले का खतरा बना हुआ है। चीन ऐसे हमले करने की प्रभावी क्षमता रखता है जो उसके दुश्मन देशों के खिलाफ बड़ा खतरा बना हुआ है। बहरहाल चीन भले ही अपने नापाक मंसूबों को कामयाब करने की कोशिश में लगा है, लेकिन उसे यह भी याद रखना चाहिए कि यह बदलते दौर का भारत है जो हर प्रहार का माकूल जवाब देने की ताकत रखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।